प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। वो परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को बदले। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है। उसने हमें दिन भर संभाला है, सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा है। इसके लिए हम उसका धन्यवाद करें। वो परमेश्वर जिसने हमें एक्सीडेंटों से, खतरों से, मुसीबतों से बचाकर हमें सुरक्षित अपने घर में पहुंचाया है, और हम उसके चरणों में बैठकर अब इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के चरणों में इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नीति वचन 15 उसके 29 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। जिसने कहा है उसे वो पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। उसने अपने वचन में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम प्रार्थना में मांगते हैं, जब हम ढूंढते हैं, जब हम उसे खोजते हैं, और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर देता। धर्मियों की प्रार्थना को वो सुनता है। और आप और मैं यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। बाइबल में लिखा हुआ 2 कुरिन्थियों 5 उसके 21 में, यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, इसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम यीशु मसीह में धर्मी हैं प्रियो। अब जब भी प्रार्थना में आओ तो कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलो, प्रभु जी ओ मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ। हाँ, पाप हमसे होता है, परंतु हमें प्रार्थना करना है, प्रभु आप अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध, साफ और पवित्र करें। जाने और अनजाने में हुए पाप अपराधों को क्षमा करिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उसने हमारा छुटकारा किया है, अब उसमें हम धर्मी हैं। और जब हम धर्मी हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, और ध्यान से सुनना, अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय और उसका 13वां पद इस प्रकार से बोलता है, निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता। व्यर्थ बातें नहीं करना, प्रार्थना में बक बक नहीं करना। यीशु मसीह स्वयं बोलता है मत्ती रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में, कि अन्य जातियों के समान बक बक नहीं करना, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके बहुत बोले जाने से कहना चाहिए उनकी सुनी जाएगी। नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता आप धर्मी हैं, आप धार्मिकता के साथ प्रार्थना करो। क्या बोलता सुनना बहुत ध्यान से, बोलता है व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता। वो चित्त नहीं लगाएगा, ऐसी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, दुष्टों से यहोवा दूर रहता है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, उनकी दृष्टि भी नहीं करता है, परंतु धर्मियों पर दृष्टि करता। धर्मियों पर उसका ध्यान लगा, धर्मियों की प्रार्थना को वो सुन रहा, उनके चलन को देख रहा है, उनके विश्वास के कार्य को वो देख रहा है, और उनको वो कहना चाहिए क्या करेगा, उत्तर देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, भजन संहिता 34, 15, 16, 17 में बोलता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धर्मी की ओर लगी है उसकी आंखें। मेरा बेटा, मेरी बेटी पुकार रहे हैं, मुझे उत्तर देना है। कैसे पुकार रहे हैं? पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, संसार की चिंता छोड़कर, नाना प्रकार की बातों को छोड़कर यह मेरी ओर दृष्टि कर रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। आपको मालूम, बुराई नहीं करना, गलत काम नहीं करना, दुष्टों से दूर रहना, दुष्टों की संगति नहीं करना। बाइबल इसलिए भजन संहिता 1 में बोलती है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि कर रहा है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास आने वाला है। वह ध्यान से सुनना, बोलता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से, आपको सब विपत्तियों से छुड़ा लेगा। चिंता नहीं करना कैसे होएगा, आप इस बात को बोलना, प्रभु मैं यीशु मसीह में धर्मी हूँ, मैं यीशु मसीह पे अलग किया गया हूँ,
मैं यीशु मसीह में संसार से अलग करके धर्मी ठहराया गया हूँ। प्रभु आप मेरी धार्मिकता है। आपके लहू के द्वारा मैं शुद्ध, साफ और पवित्र किया गया हूँ और आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। आज की रात्रि जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे प्रियम, निश्चय वो आपको उत्तर देगा, आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपके दुख को दूर करेगा, आपकी वेदनाओं को वो सह रहा है, देख रहा है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ दुखी होता, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ दुखी होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, वो अपने बेटे बेटियों को कभी नहीं छोड़ता, न त्यागता है। कई बार हम उसे छोड़कर चले जाते हैं, कई बार हम उसे छोड़कर पीछे मुड़ जाते, परंतु वो हमें नहीं छोड़ता। वो आपकी ओर दृष्टि कर रहा है, वह उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, उसके कान आपकी ओर लगे हैं, आपकी दुहाई को सुन रहा है और आपका उत्तर आने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम सब आपके पास आते हैं। जाने अनजाने में हुए पापों अपराधों को क्षमा करिए और अपने लहू से हमें धो के शुद्ध, साफ और पवित्र कीजिए। ऐसे पाप, ऐसे अपराध जो प्रभु हमने जानबूझ करके किए हैं, जो बार बार हमसे हो जाते हैं, उन्हें भी आप क्षमा करें। आज की रात प्रभु सोने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक को आप शुद्ध, साफ और पवित्र करें प्रभु जी, और हमें नया बना दें प्रभु। आपकी दया में प्रभु जी हम आज की रात्रि आपसे मांगते हैं प्रभु जी। आप मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु जी। जितने लोग तुझसे प्रार्थना करें बड़े हृदय की सच्चाई से प्रभु जी आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना, इन प्रिय भाई बहनों के जीवन में, इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार करना। जब इस प्रार्थना में ये प्रतिदिन जुड़ रहे हैं प्रभु जी, इनके आंसुओं को पोंछ देना। ओ प्रभु जी, इनके आंसुओं को जो आपने अपनी कुप्पी में रखा प्रभु जी, आप उसका उत्तर देने जा रहे हैं। आज की रात मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, आप दुष्टों के विमुख हो जाते हैं प्रभु जी, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनते हैं। निश्चय अय्यूब बोलता है दुष्टों के विमुख हो जाएगा परमेश्वर। दुष्ट लोग मिट जाएंगे, दुष्ट लोग काट दिए जाएंगे, परंतु धर्मी बने रहेंगे। धर्मी लोग फूलते फलते और बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में ये धर्मी है, प्रभु यीशु मसीह में छुड़ाए गए, प्रभु यीशु मसीह में ये अलग किए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं। प्रभु आप इन पर दया कर, इनके आंसुओं को पोंछ दे, इनके कर्जों को समाप्त कर दें, इनकी जॉब में एक बड़ा चमत्कार करे, इनके रुका हुआ फाइनेंस इनके पास आने पाए। इन बच्चों का प्रभु जी उस ट्रेनिंग में जिसमें प्रभु जी ये चाहते हैं प्रभु, उसमें प्रभु इनकी जॉब होने के लिए दया कर प्रभु जी। उस ट्रेनिंग में प्रभु जी इनका सिलेक्शन होने पाए, ट्रेनिंग करने के बाद प्रभु इनको जॉब मिलने के लिए प्रभु ये प्रार्थना कर रहने दें। प्रभु ये जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, उसमें आप इन्हें सफल करें। आज ऐसे जवान इस प्रार्थना को देख रहे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके काम धंधे सफल नहीं हो पा रहे, आप सफलता दें। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, इनके घर और घराने में अद्भुत आशीष है प्रभु। ऐसे लोग जिनका प्रमोशन रुका हुआ, उनका प्रमोशन आने पाए, इनका घर का काम जो आधा अधूरा रह गया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होने पाए प्रभु। इनकी कुछ ख्वाहिशें हैं वो यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाए, इनके मनोरथों को तू पूरा कर यीशु मसीह के नाम में। मैं आज की रात्रि प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और जो इस प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, निश्चय प्रभु जी आप इनको बहुत आयत की आशीष देना, क्योंकि इन्होंने तेरे सुसमाचार को फैलाया है। इस प्रार्थना के माध्यम से लोग बचने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। इनके आंसुओं को पोंछना, इनके दुख को और इनके दर्द को और इनकी पीड़ा को दूर करना। ऐसे लोग जो बीमार है, बीमारी के बिछौने पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से दुख दूर हो जाए, इनके जीवन से वो तकलीफ, वो विपत्ति चली जाए, वो श्राप चला जाए प्रभु जी, वो कठिन परिश्रम इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु इन बच्चों को अच्छी बुद्धि, ज्ञान, समझ दे और प्रभु ये आपके अनुग्रह डील डॉल में बढ़ने वाले हो सके। ऐसे लोग जिनके लिए मार्ग नहीं खुल पा रहा प्रभु, आज की रात्रि प्रभु आप इनसे बोले और बातचीत करें
और प्रभु इनके लिए मार्गों को खोल दे। ऐसे लोग जो प्रभु अपना मन नहीं फिरा पा रहे हैं, आज इस प्रार्थना के बाद मन फिराएं और यीशु मसीह तेरे पास आ जाएं, क्योंकि तू ही मार्ग, सत्य, जीवन है और तू फिर से आने वाला है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन भाई बहनों के जीवन में अद्भुत चमत्कार कीजिए प्रभु जी। इनके कष्ट दूर हो जाए, इनकी परेशानी चली जाए, इनके घरों से लड़ाई झगड़े चले जाएं प्रभु जी। इनके परिवार में शांति है। ऐसा परिवार मुझे इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है जिनके परिवार में प्रभु जी लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में वो लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं प्रभु जी। इनके घर से दुष्शक्तियों का प्रभाव इनको छोड़कर चला जाए आज और इसी समय। इनके जीवन में आपकी शांति, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी विजय, आपकी एकता आने पाए, आपकी पवित्रता इनके जीवन में आने पाए और आप इनके जीवन में चमत्कार कीजिए। प्रार्थना करते अद्भुत बातें करना। ऐसे लोग जिनको रात में नींद नहीं आती, यीशु के नाम में आज के बाद नींद आने पाए। ऐसे लोग जिनको बुरे सपने आते, वो सपने यीशु मसीह के नाम में आना बंद हो जाए प्रभु जी। और आज से प्रभु जी इनको डर और भय ना लगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी ये जीवन से भी बढ़कर बनाए गए हैं। इनके अंदर में प्रभु आपने भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं। हर एक व्यक्ति की आत्मा, प्राण, देह को तेरे लहू में ढांप देते, अपूर्ण शांति को, छुटकारे को, विजय को, उन्नति को बोलते प्रभु जी। मीठी नींद देना प्रभु जी और कल सुबह का प्रकाश फिर से दिखाना, ये हमारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। वो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना को सुना है और उसने उत्तर दे दिया है। विश्वास से ग्रहण करें, आपका उत्तर आ चुका है। सबको जय मसीह की।